कि आज जन चौपाल लगाया गया आपके गांव में, कैसा था जनसभा? जनसभा बहुत अच्छी थी और हमारे ग्राम पंचायत पुरैनी 379 अंतर्गत ग्राम खमरिया में ये जन चौपाल लगाई गई है। सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा था तो हमने भी प्रयास किया डीएसपी मैडम रीतू उपाध्याय जी से, टीआई साहब से, और समस्त ग्रामवासियों में काफी उत्साह था। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में समस्या थी नशाखोरी और कोरेक्स शराब की बिक्री की, इसके लिए आपके सबके माध्यम से हम गए भी थे। अभी कुछ दिन पहले एसपी साहब से मुलाकात किए थे। वहाँ से काफी हद तक चीजों में प्रयास भी हुआ और चीजें सुधार की ओर है, 50% सुधार की ओर है। और ये तो महामारी पूरे भारत देश में कैंसर का रूप धारण कर चुकी है नशा। इसमें थोड़ा सा पूरे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा और ये बड़ा गंभीर विषय है। नशा के खिलाफ यदि अपन काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तो एक तरफ अपना राजस्व इकट्ठा करने के लिए शराब की बिक्री करा रही, उसके ठेके खुल रहे हैं, उसके ठेके में काफी बोलियां बोली जा रही हैं, लेकिन पता नहीं सरकार का कब दृष्टिकोण उस तरफ जाएगा, कब समझ में आएगा कि सारा विकास, सारा जो प्रयास चल रहा सरकार का भारत के उत्थान के लिए, तो ये केवल एक चीज, ये नशा का जो पैकारी और व्यापार गांव-गांव में, घर-घर में फैला है, ये महामारी इतना बड़े कैंसर का रूप धारण कर चुकी है कि ये सब ध्वस्त करके रख देगी। कोई भी योजना इसके उसमें काम नहीं आने वाली। महिलाएं भी काफी उत्साह दिख रही थी, अपनी समस्याएं बताई। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी देखा था, हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे तो उसमें 90% महिलाएं हमारे साथ गई थी। अब चूंकि वास्तव में घर के अंदर जो कलह है आज के समय में नशा के कारण, तो उसका सबसे ज्यादा कष्ट महिलाएं झेल रही हैं। महिलाएं उससे पीड़ित है। महिलाओं को इस समय यदि सबसे भयंकर पीड़ा है तो पुरुषों के बाहर जाने के बाद उनका ये भय बना रहता है कि वो कब घर आएगा। पहले की महिलाएं ये चाहती थी कि हमारा घर का मुखिया घर से बाहर गया है, कितना जल्दी घर आ जाए, कहाँ होगा, चिंतित रहती थी, हम उसके साथ सुकून से 2 रोटी खाएंगे। आज के समय में महिलाएं भयभीत रहती हैं कि कब तक वो बाहर रहा है, वही अच्छा है। यदि वो घर आएगा तो कितना बड़ा कलह, कितना बड़ा अपराध और कितना बड़ा मैंने पूरे समाज को जो पीड़ा से झेल रहा है। तो महिलाएं जो दर्द समझ रही, उस दर्द के कारण पूरी महिलाएं एक्टिव हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार से गुजारिश करके सबके पास जाके हार चुकी, अब स्वतः ही बीड़ा उठाई है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपके गांव में भी दारू बिकती है, शराब बिकती है? जरूर, हमारे गांव में 10 जगह शराब की पैकारी होती है, कोरेक्स बिकता है, मेडिकल नशा बिकता है, जिसकी जानकारी एसपी साहब को हम आपके माध्यम से भी डायरेक्ट जाकर मिलकर लेटर में स्थान वाइज पूरे पंचायत में कहाँ-कहाँ कौन-कौन बिक्री करता है और कहाँ-कहाँ अपराधियों का जमावड़ा लगता है, ये हमने सारी डिटेल दी थी। आपने अपने माध्यम सबको अवगत भी कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई अभी? क्या कोई एक भी कार्रवाई हुई क्या? उस दिन के बाद 4-6 बार यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा, उन व्यक्तियों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। संयोग से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये चीजें, खबरें फैली हैं, तो लोग सक्रिय हैं, अपराधी तकवे के लोग, तो वो चीजें उस पॉइंट पर मिली जरूर नहीं है, बरामद नहीं हुई, पे अभी भी चोरी से चीजें बिक रही हैं, उतने खुलेआम नहीं बिक रही, इतना सुधार। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्राम वासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी जब महामारी फैलती है, समाज में कैंसर फैलता है, तो किसी न किसी को उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, सामाजिक बलिदान देना पड़ेगा, आर्थिक बलिदान देना पड़ेगा। तो यदि हम भविष्य की, अपने बच्चों की, पोतों की चिंता थोड़ा सा भी करते हैं, तो इसके लिए पूरा समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। पूरे समाज में 100% में 90% अभी भी व्यक्ति हैं जो अच्छे हैं, 10% हैं जो बहुतायत दिख रहे हैं, वो एकत्रित होकर और अपराध कर रहे हैं। इसलिए लगता है बहुतायत लोग इस काम में संलिप्त हैं। यदि वो 90% लोग इकट्ठा हो जाएं, इस मुहिम को अपने हाथ में ले लें, तो बहुत जल्दी इसमें सुधार आएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिनिंद्र तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत पुरैनी 379 का सरपंच हूँ।